मंगलवार को चंबा जिले में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं इस बीमारी से कोई भी व्यक्ति मंगलवार को ठीक नहीं हुआ है। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं इस बीमारी से कोई भी व्यक्ति मंगलवार को ठीक नहीं हुआ है। राज्य स्तरीय कला उत्सव में गद्दी बॉल संस्कृति का परचम लहराने वाले चंबा जिले से ताल्लुक रखने वाले अक्षय का चयन राष्ट्रीय उत्सव के लिए हुआ है। इसकी जानकारी छतराड़ी से ताल्लुक रखने वाले शिक्षक अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अक्षय राज्य स्तरीय कला उत्सव में हिस्सा लेने के लिए गया था। इस दौरान उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका चयन राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए हुआ है। चंबा जिले के डिपुओं में नए साल में 28 रुपये सरसों का तेल सस्ता मिलेगा, क्योंकि सरकार ने सरसों के तेल की कीमतों में कटौती की है। इसकी जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विजय सिंह हमलाल ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सरसों के तेल के दामों में कटौती की है। बहरहाल 28 रुपये डिपुओं में सरसों का तेल सस्ता मिलेगा। पीजी कॉलेज चंबा में आयोजित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हो गई। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राजकीय महाविद्यालय तीसा के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में मंडी कॉलेज की चंद्रिका, शिल्पा, निशा और रितिका ने पहला स्थान झटका। तो वहीं धर्मशाला कॉलेज की उर्मिका, संस्कृति, नीति, दीपाली, शिक्षा और गौरी दूसरे स्थान पर रही। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला से रीतिमा, दीक्षा, भावना, शुभांगी, किरण और कामिनी तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा पुरुष वर्ग में मंडी कॉलेज से दिनेश, राहुल, साहिल, राणा, लोकेश और साहिल पहले स्थान पर रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला से शमशेर, तेजस्वी, चंदन और हरीश दूसरे स्थान पर, जबकि राजकीय महाविद्यालय ठियोग से लोकेंद्र, चिराग, आदित्य, अवनीश और कर्ण तीसरे स्थान पर रहे। मंगलवार को गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मंगला और खजियार में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसकी जानकारी डीपीआरओ चंबा खेम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में विशेष प्रचार अभियान के तहत मंगला और खजियार में नुक्कड़ नाटक और गीत और संगीत के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। जिला स्तरीय क्षय रोग उन्मूलन समिति की महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने करते हुए क्षय रोग के खात्मे के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदमों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी हितधारकों के सहयोग से लक्ष्य आधारित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रति माह स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों के दौरान खंड स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित बनाया जाए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से पंचायत समिति कक्ष चंबा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने पंचायत समिति कक्ष में विभिन्न युवक मंडलों को जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, असहाय बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल सरकार की ओर से प्रदान की जा रही इस सेवा का सबको लाभ उठाना चाहिए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गहरा में भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चों द्वारा रोड सेफ्टी पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सामू खन्ना की अगुवाई में निकाली गई इस जागरूकता रैली के माध्यम से वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने का आह्वान करते हुए ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने और शराब पीकर भी गाड़ी नहीं चलाने का आह्वान किया गया।
स्काउट मास्टर दिनेश कुमार और गाइड कैप्टन मीनाक्षी की ओर से रोड सेफ्टी पर निकाली गई इस सफल जागरूकता रैली के लिए प्रधानाचार्य ने उनकी तारीफ की। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष देवराज पुजारी ने भी भारत स्काउट एंड गाइड के स्टूडेंट्स की ओर से रोड सेफ्टी पर निकाली गई जागरूकता रैली के लिए स्कूल प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से रैली के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, यदि उस पर लोग अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक हादसों को रोका जा सकता है। चंबा सिटी में नियमों की उल्लंघना करने पर 17 लोगों के चालान काटे गए हैं। इसकी जानकारी एसपी चंबा एस अल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि शहरी चौकी पुलिस की टीम द्वारा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान यातायात और अन्य नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि 5 चालान पॉलिथीन बैग और 5 सड़क पर अवैध रूप से सामान सजाने पर काटे गए, तो वहीं 7 चालान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। चंबा जिले के 26 युवाओं को एक ही दिन में रोजगार दिया गया है। इसकी जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि एल्केम लैबोरेटरी लिमिटेड बद्दी द्वारा ट्रेनिंग वर्कमैन के तौर पर 26 युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जिले के इन 26 युवाओं को सालाना 2 लाख वेतन के साथ कंपनी द्वारा निःशुल्क आवास, कार्यस्थल पर आने जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा, मेडिकल बीमा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।